हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बस दुनिया भर की जीके से अपडेट रहना चाहते हैं तो यह सीरीज सिर्फ आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट्स के पास मोटी मोटी किताबें और लंबे न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं होता है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके का डेली डोज। यहां हम हर रोज सिर्फ कुछ मिनटों में सबसे बड़ी और जरूरी जीके अपडेट्स को समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के टॉप के जीके अपडेट्स। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस साल यानी 2026 में आंध्र प्रदेश निवेश के मामले में पूरे देश में नंबर 1 बनकर उभरा है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीनों में भारत में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करने का प्रपोजल आया है उसका करीब 25% हिस्सा अकेले आंध्र प्रदेश के खाते में गया है। यह वाकई बड़ी बात है क्योंकि इसका मतलब है कि देश में होने वाले कुल निवेश का हर चौथा रुपया अब इसी राज्य में लग रहा है। इससे यह साफ पता चलता है कि अब बड़ी कंपनियों का भरोसा दक्षिण और पूर्वी भारत की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और आंध्र प्रदेश बिजनेस के लिए सबसे पहली पसंद बनता जा रहा है। इसके बाद ओडिशा 13.1% के साथ दूसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र 12.8% के साथ तीसरे पायदान पर खड़ा है। कमाल की बात तो यह है कि अगर हम सिर्फ इन 3 राज्यों को मिला दें तो पूरे देश के कुल निवेश का आधा हिस्सा लगभग 51.2% अकेले इन्हीं के पास है। अगर पूरे भारत की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार निवेश के प्रपोजल 11.5% बढ़ गए हैं, जो अब कुल मिलाकर 26.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं। यानी पैसा तो खूब बरस रहा है, बस उसका रुख अब इन खास राज्यों की तरफ ज्यादा है। दोस्तों, एनसीईआरटी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। हम सब जानते हैं कि स्कूल की किताबें और सिलेबस तैयार करने वाली एनसीईआरटी अब और भी ज्यादा पावरफुल होने जा रही है। खबर यह है कि जनवरी 2026 के आखिर तक एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल सकता है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े लोगों का कहना है कि इसके लिए सारा होमवर्क पूरा हो चुका है। बस अब इंतजार है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की अगली मीटिंग का, जहां इस प्रपोजल पर आखिरी मुहर लगनी बाकी है। आसान भाषा में कहें तो अब एनसीईआरटी सिर्फ किताबें ही नहीं छापेगा बल्कि एक यूनिवर्सिटी की तरह अपने कोर्सेज और डिग्रियां भी दे पाएगी। है ना बड़े काम की बात। देखिए दोस्तों, आखिर ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या चक्कर है और इसके मिलने से क्या बदल जाता है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। भारत में जब कोई संस्था किसी खास फील्ड में बहुत जबरदस्त काम करती है तो यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उस संस्था को पूरी आज़ादी मिल जाती है। अब वे अपने खुद के नए कोर्स और सिलेबस तैयार कर सकते हैं, एडमिशन के नियम खुद तय कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी बात, वे अपनी खुद की डिग्रियां जैसे पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी भी बांट सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पहले से ही करीब 145 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं और अब एनसीईआरटी भी अपनी इस खास पहचान के साथ इस लिस्ट में जुड़ने जा रही है। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया है। अब भारत में मौसम की जानकारी देने वाले ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन एकदम नई 3D प्रिंटिंग तकनीक तैयार कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह से अपने देश में ही बने हैं। इन हाईटेक स्टेशनों की शुरुआत इस फरवरी में दिल्ली से होने जा रही है। इससे फायदा यह होगा कि हमारे मौसम विभाग पहले से कहीं ज्यादा सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे और हमें मौसम की पल पल की जानकारी एकदम सही मिलेगी। यह भारत के मौसम नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए दोस्तों, भारत का मौसम विभाग अब एकदम हाईटेक होने जा रहा है। सरकार ने मिशन मौसम नाम का एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है जिस पर करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसका असली मकसद यह है कि शहर हो या कोई दूर दराज का इलाका, कहीं से भी मौसम की जानकारी छूटे नहीं। इस काम की कमान पुणे के वैज्ञानिकों यानी IITM ने संभाली है। अब मजे की बात सुन लीजिए, ये नए मौसम स्टेशन 3D प्रिंटिंग तकनीक से बने हैं जो पूरी तरह मेक इन इंडिया है। पुराने सिस्टम के मुकाबले इन्हें बनाना बहुत सस्ता है और इन्हें कहीं भी जल्दी से लगाया जा सकता है। ये स्टेशन धूप से यानी सोलर पावर से चलते हैं और खुद ब खुद तापमान, हवा की रफ्तार, उमस और बारिश जैसी सारी जानकारी हमें तुरंत भेज सकते हैं। यानी यह मौसम की एकदम सटीक और ताज़ा खबर मिलना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, इंडिया ने दवाइयों की सुरक्षा के मामले में पूरी दुनिया में झंडे गाड़ दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भारत 10 साल पहले 123वें नंबर पे था वो अब छलांग लगाकर सीधा 8वें नंबर पर आ गया है।
आसान शब्दों में कहें तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को यह बताने में कि कौन सी दवा कितनी सुरक्षित है, भारत अब दुनिया के टॉप देशों में शामिल है। इसका मतलब साफ यह है कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में दवाइयों की जांच परख, उनके साइड इफेक्ट्स की रिपोर्टिंग और क्वालिटी के नियमों में बहुत बड़े सुधार हुए हैं। अब हम और भी ज्यादा भरोसे के साथ कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बनने वाली दवाइयाँ सेफ हैं। सुनो दोस्तों, एक और बहुत ही गर्व की बात सामने आई है। भारत ने दवाइयों की दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो आज तक किसी देश ने नहीं किया। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने खून यानी ब्लड कंपोनेंट से जुड़ी चीजों को अपनी दवाइयों वाली लिस्ट में जोड़ा है। अब इसका क्या फायदा होगा? सीधी सी बात है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थैरोलिसीमिया और एनीमिया जैसी बीमारियों के इलाज और रिसर्च में अब और भी ज्यादा सुधार आएगा। इस बार की नई लिस्ट में 121 नई चीजें जोड़ी गई हैं, जिससे अब कुल संख्या 3340 तक पहुंच गई है। इसमें सबसे खास बात यह है कि पहली बार खून के 20 अलग अलग हिस्सों को भी इनमें जगह मिली है, यानी अब इलाज के तरीके और भी ज्यादा वैज्ञानिक और सुरक्षित हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यूरोप से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बुल्गारिया अब आधिकारिक तौर पर यूरो जोन का 21वां सदस्य बन गया है। इसका मतलब यह है कि बुल्गारिया ने अपनी 140 साल पुरानी करेंसी लेव को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है और अब वहां भी यूरो ही चलेगा। हालांकि यह फैसला इतना आसान नहीं था। देश में काफी राजनीतिक खींचतान और विरोध देखने को मिला। खासकर रूस के समर्थक गुट इस बदलाव के खिलाफ थे, लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद बुल्गारिया ने यूरोप के साथ और गहराई से जुड़ने के लिए यह बड़ा कदम उठा लिया है। दोस्तों, चलिए थोड़ा समझते हैं कि यूरो जोन आखिर में है क्या। आसान भाषा में कहें तो यह उन देशों का एक खास ग्रुप है जो अपनी पुरानी करेंसी को छोड़कर सिर्फ यूरो का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शुरुआत साल 1992 की एक संधि यानी maastricht ट्रीटी से हुई थी, जिसका मकसद पूरे यूरोप को एक जैसी इकोनॉमी और एक बैंक से जोड़ना था। अब इसमें एक बड़ी अपडेट यह है कि बुल्गारिया के शामिल होने के बाद यूरोपियन यूनियन के 27 में से 21 देश अब यूरो का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अब यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ही करेंसी और एक ही सिस्टम से चलेगा। तो दोस्तों, ये थे आज के वो टॉप जीके अपडेट्स जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। उम्मीद है कि जीके का डेली डोज का आज का यह सेशन आपके लिए काफी मददगार रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।